गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले मार्च 2024 की सबसे कम बिकने वाली 20 गाड़ियां कौन सी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 20th लीज सेलिंग कार ऑफ मार्च है MG की कॉमेट। इस गाड़ी की सिर्फ 875 यूनिट से बिक पाई है। पिछले महीने भी ये 20th लीज सेलिंग कार थी। एक्चुअल प्राइसेस के हिसाब से आपको 6.99 लाख रुपीज शुरू होकर 9.24 लाख रुपीज तक ही मिल जाती है। तो यार हाल फिलहाल इंडिया की सबसे छोटी गाड़ी MG कॉमेट ही है। लोग बाग इंडिया में गाड़ियाँ क्यों लेते हैं? ताकि रिश्तेदारों को और पड़ोसियों को नीचा दिखा सके। मान लो अगर मैं ये गाड़ी लेता हूँ तो मेरी सोसाइटी के सामने क्या ही इमेज बनेगी। इसलिए यार इंडिया में सही बता रहा हूँ, ऐसी तरह की छोटी गाड़ियाँ नहीं चलेगी। अगर MG वालों इस गाड़ी की सेल्स बढ़ाना चाहते, या इसका प्राइस कम कर दो या फिर इस गाड़ी का साइज बढ़ा दो, दैट्स इट। इसके बाद 19th पोजीशन पर है टोयोटा की रोमियन। इस गाड़ी की सिर्फ 688 यूनिट से बिक पाई है। पिछले महीने ये 18th लीज सेलिंग कार थी। एक्चुअल प्राइसेस के हिसाब से आपको 10.44 लाख रुपीज शुरू होकर 13.73 लाख रुपीज तक की मिल जाती है। रोमियन जिस गाड़ी पर बेचती है यानी कि अर्टिगा, उसकी लगभग आराम से हर महीने 14 से 15 हज़ार यूनिट्स तक बिकती है और इस गाड़ी की मुश्किल से 1000 यूनिट्स भी नहीं बिक पाती है। इसका सबसे बड़ा कारण है इस गाड़ी की प्राइसिंग। रोमियन लगभग 70,000 रुपये से भी ज़्यादा महंगी है अर्टिगा के कंपैरिजन में। अब यार कोई सिर्फ टोयोटा के लोगों के लिए 70,000 रुपये क्या ही खर्च करेगा। उससे बेहतर है कि अर्टिगा लेकर उन 70,000 रुपये का फ्यूल गाड़ी में भरवा ले। इसके बाद 18th पोजीशन पर है मारुति की सियाज। इस गाड़ी की सिर्फ 590 यूनिट से बिक पाई है। पिछले महीने ये 15th लीज सेलिंग कार थी। एक्चुअल प्राइसेस के हिसाब से आपको 9.40 लाख रुपीज शुरू होकर 12.29 लाख रुपीज तक ही मिल जाती है। आज भी यार इस गाड़ी का इतना बिक पाना काफ़ी कमाल की बात है, क्योंकि इस गाड़ी को लगभग 2014 में लॉन्च किया गया था और लगभग 10 साल हो चुके इस गाड़ी को लॉन्च हुए। और इन 10 सालों में इस गाड़ी का एक नेक्स्ट जनरेशन भी लॉन्च नहीं हुआ है। बीच में 1-2 फेसलिफ्ट लॉन्च हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी 5 से 600 यूनिट बिकना काफ़ी बड़ी बात है। इसके बाद 17th पोजीशन पर है सिट्रन की EC3। इस गाड़ी की सिर्फ 530 यूनिट से बिक पाई है। पिछले महीने ये 3rd लीज सेलिंग कार थी, तो इस हिसाब से इस गाड़ी की सेल्स काफ़ी अच्छी हुई है। पिछले महीने 3rd लीज सेलिंग कार थी और इस महीने 17th लीज सेलिंग कार है। वेरी नाइस। एक्चुअल प्राइसेस के हिसाब से आपको 11.61 लाख रुपीज शुरू होकर 13.35 लाख रुपीज तक ही मिल जाती है। इसके बाद 16th पोजीशन पर है मारुति गैराज की ZS EV। इस गाड़ी की सिर्फ 481 यूनिट से बिक पाई है। पिछले महीने भी ये 16th लीज सेलिंग कार थी। एक्चुअल प्राइसेस के हिसाब से आपको 18.98 लाख रुपीज शुरू होकर 25.20 लाख रुपीज तक ही मिल जाती है। इसके बाद 15th पोजीशन पर है टोयोटा की हाइलक्स। इस गाड़ी की सिर्फ 356 यूनिट से बिक पाई है। पिछले महीने ये 12th लीज सेलिंग कार थी। एक्चुअल प्राइसेस के हिसाब से आपको 30.40 लाख रुपीज शुरू होकर 37.90 लाख रुपीज तक ही मिल जाती है। इसके बाद 14th पोजीशन पर है महिंद्रा की XUV 400। इस गाड़ी की सिर्फ 350 यूनिट से बिक पाई है। पिछले महीने ये 17th लीज सेलिंग कार थी। एक्चुअल प्राइस के हिसाब से आपको 15.49 लाख रुपीज शुरू होकर 19.39 लाख रुपीज तक ही मिल जाती है। इसके बाद 13th पोजीशन पर है मारुति की इन्वेक्टो। इस गाड़ी की सिर्फ 348 यूनिट से बिक पाई है। पिछले महीने ये 14th लीज सेलिंग कार थी। एक्चुअल प्राइसेस के हिसाब से आपको 25.21 लाख रुपीज शुरू होकर 28.92 लाख रुपीज तक ही मिल जाती है। इस गाड़ी के साथ भी रोमियन वाला ही प्रॉब्लम है, लेकिन इस केस में इस गाड़ी का प्राइस कम है और जिस गाड़ी पर ये बेचती है यानी कि इनोवा हाई क्रॉस, उसका प्राइस ज़्यादा है। लेकिन इनोवा हाई क्रॉस की समस्या क्या है? उसका वेटिंग पीरियड। अगर आप उस गाड़ी का टॉप रेट आज बुक करते हैं तो 2 साल के बाद आपको डिलीवरी मिल पाएगी। इस गाड़ी के साथ वो समस्या नहीं है। अगर आप गाड़ी आज बुक कर देते तो आपको 1 हफ्ते के अंदर ही मिल जाएगी। हाँ, इस गाड़ी के साथ आपको वो फीचर्स नहीं मिल पाएंगे जो कि इनोवा हाई क्रॉस के टॉप रेट में मिलते हैं, जैसे कि एडास, ऑटोमन सीट्स वगैरह वगैरह। इसके बाद 12th पोजीशन पर है जीप की कंपास। इस गाड़ी की सिर्फ 339 यूनिट से बिक पाई है। पिछले महीने 10th लीज सेलिंग कार थी। एक्चुअल प्राइसेस के हिसाब से आपको 20.49 लाख रुपीज शुरू होकर 32.27 लाख रुपीज तक ही मिल जाती है। इस गाड़ी को लॉन्च में लगभग 7 साल होने वाले और इस गाड़ी की भी एक नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च नहीं हुई है। हाँ, 2021 में इस गाड़ी का एक फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ था, जिसके लॉन्च होने के बाद 1-2 महीने इस गाड़ी की सेल्स बढ़ी थी और फिर से घट गई। अब यार इस गाड़ी में आपको सिर्फ डीजल इंजन ही मिल पा रहा है। प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 20 से 32 लाख रुपए की मिलती है गाड़ी आपको। सही बता रहा हूँ, अगर मैं जीप का CEO होता ना, इस गाड़ी का नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च कर इस गाड़ी का प्राइस कम कर एक्स्ट्रा फीचर्स डालकर इस गाड़ी को लॉन्च करता। अब यार कोई भी सिर्फ क्रेटा वाली साइज़ की गाड़ी के लिए 32 लाख रुपए क्यों ही खर्च करेगा? इनफैक्ट क्रेटा का साइज़ कंपास से बड़ा है। इसके बाद 11th पोजीशन पर है मारुति की जिम्नी। इस गाड़ी की सिर्फ 380 यूनिट से बिक पाई है। पिछले महीने ये 13th लीज सेलिंग कार थी। एक्चुअल प्राइसेस के हिसाब से आपको 12.74 लाख रुपीज शुरू होकर 15.05 लाख रुपीज तक ही मिल जाती है। जब ये इस गाड़ी का लॉन्च होने वाला था ना, तो मारुति वाले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस गाड़ी की हर महीने
4 से 5,000 यूनिट्स बिक जानी चाहिए थी, लेकिन इस गाड़ी को लॉन्च में लगभग 10 महीने हो चुके हैं और इन 10 महीनों में इस गाड़ी की लगभग 40 से 50,000 यूनिट्स बिक जानी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू मारुति असम्पशंस। लेकिन सही बता रहा हूँ, इस गाड़ी की लगभग 20,000 यूनिट्स भी नहीं बिक पाई हैं। टू बी प्रिसाइज, इस गाड़ी की 10 महीनों में सिर्फ 17,009 यूनिट्स बिक पाई हैं। इसके बाद 10th पोजीशन पर है सिट्रोन की C3। इस गाड़ी की सिर्फ 265 यूनिट्स बिक पाई हैं। पिछले महीने 11th रीसेलिंग कार थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से आपको 5.99 लाख रुपये से शुरू होकर 9.08 लाख रुपये तक की मिल जाती है। इसके बाद 9th पोजीशन पर है C3 का ही बड़ा भाई C3 एयरक्रॉस। इस गाड़ी की भी सिर्फ 211 यूनिट्स बिक पाई है। पिछले महीने ये 7th रीसेलिंग कार थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से आपको 8.99 लाख रुपये से शुरू होकर 14.05 लाख रुपये तक की मिल जाती है। इसके बाद 8th पोजीशन पर स्कोडा की कोडियाक। इस गाड़ी की सिर्फ 136 यूनिट्स बिक पाई हैं। पिछले महीने ये 5th रीसेलिंग कार थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से आपको 39.99 लाख रुपये तक की मिल जाती है। इसके बाद 7th पोजीशन पर है MG की ग्लॉस्टर। इस गाड़ी की सिर्फ 131 यूनिट्स बिक पाए हैं। पिछले महीने ये 9th रीसेलिंग कार थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से आपको 38.80 लाख रुपये से शुरू होकर 43.87 लाख रुपये तक की मिल जाती है। ग्लॉस्टर सही बता रहा हूँ, फॉर्च्यूनर की कंपैरिजन में काफी बढ़िया पैकेज प्रोवाइड करती है, लेकिन यार लोगों को चाहिए फॉर्च्यूनर का रुतबा, तो इसलिए इस गाड़ी की सेल्स कम हो पाती है। इसके बाद 6th पोजीशन पर है Hyundai की ट्यूसन। इस गाड़ी की सिर्फ 110 यूनिट से बिक पाई है। पिछले महीने 8th रीसेलिंग कार थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से आपको 29.02 लाख रुपये से शुरू होकर 35.94 लाख रुपये तक की मिल जाती है। इसके बाद 5th पोजीशन पर है जीप की मेरिडियन। इस गाड़ी की सिर्फ 96 यूनिट से बिक पाई है। पिछले महीने 7th रीसेलिंग कार थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से आपको 33.60 लाख रुपये से शुरू होकर 39.66 लाख रुपये तक की मिल जाती है। इस गाड़ी के साथ भी कंपास वाले प्रॉब्लम है, ना ही पेट्रोल इंजन है और ना ही फीचर्स। हाँ, इस गाड़ी का फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाले कुछ ही महीनों में, देखते हैं फेसलिफ्ट के लॉन्च होने के बाद इस गाड़ी की सेल्स और कितनी घटती है। इसके बाद 4th पोजीशन पर है Volkswagen की Tiguan। इस गाड़ी की सिर्फ 94 यूनिट से बिक पाई है। पिछले महीने 6th रीसेलिंग कार थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से आपको 35.17 लाख रुपये तक की मिल जाती है। इसके बाद 3rd पोजीशन पर है Hyundai की Kona। इस गाड़ी की भी सिर्फ 71 यूनिट से बिक पाई है। पिछले महीने ये 4th रीसेलिंग कार थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से आपको 23.84 लाख रुपये से शुरू होकर 24.03 लाख रुपये तक की मिल जाती है। इसके बाद 2nd पोजीशन पर है महिंद्रा की MPV Marazzo। इस गाड़ी की सिर्फ 51 यूनिट से बिक पाई है। पिछले महीने भी ये 2nd रीसेलिंग कार थी। इनफैक्ट पिछले महीने भी इस गाड़ी की लगभग 51 यूनिट से बिकी थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से आपको 14.39 लाख रुपये से शुरू होकर 16.80 लाख रुपये तक की मिल जाती है। अब यार महिंद्रा वालों से मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, इस गाड़ी का प्रोडक्शन क्यों ही कंटिन्यू कर रहे हो? हर महीने मुश्किल से लगभग 40-50 यूनिट बिक पाती है ना, उससे बेहतर है कि आप इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दो। आई गेस Marazzo महिंद्रा वालों के लिए एक लकी चार्म है, इसलिए उन्होंने इस गाड़ी का प्रोडक्शन अभी भी कंटिन्यू कर रखा है। तो चलिए अब हम देखते हैं मार्च 2024 की सबसे कम बिकने वाली गाड़ी कौन सी है। तो ये है हमेशा की तरह सिट्रोन की C5 एयरक्रॉस। इस गाड़ी की एक सिंगल यूनिट भी मार्च 2024 में नहीं बिक पाई है। पिछले महीने भी ये रीसेलिंग कार थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से आपको 36.91 लाख रुपये से शुरू होकर 37.67 लाख रुपये तक की मिल जाती है। C5 एयरक्रॉस इस पोजीशन पर रहना बिल्कुल भी डिजर्व करती है भाई। इस गाड़ी का प्राइस है भाई लगभग 35 से 40 लाख रुपए, और इसमें आपको क्या मिलता है? बाबा जी का तुल्लू। इससे बढ़िया पैकेज आपको Hyundai Tucson में मिलता है, ना इस गाड़ी में आपको फीचर्स मिलते हैं। इस कंपनी के अतिपति ही नहीं है, कहा शोरूम से कहा आफ्टर सेल सर्विस से। तो यही थी मार्च 2024 की सबसे कम बिकने वाली 20 गाड़ियाँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि मार्च 2024 की सबसे ज़्यादा बिकने वाली 25 गाड़ियाँ या फिर SUVs कौन सी है, तो स्क्रीन पर आने वाली वीडियोस को क्लिक करके आप अपने वीडियोस को देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।